अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम प्रोग्रेशंस यानी तसाउस से बहुत ही अहम सवाल को हल करने वाले हैं। आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मिल देखें ताकि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये सवाल प्रोग्रेशंस यानी तसाउस से हिसाबी तसाउत का सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। और सवाल इस तरह है कि हिसाबी तसाउत AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है कि A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 हो तो A10 मालूम करो। यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, तब A10 यहाँ पर मालूम करना है। तो अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर A3 यानी हिसाबी तसाउत का तीसरा रुकन दिया गया है, वो है 15, और 10 अरकान का मजमुआ दिया गया है। हिसाबी तसाउत के 10 अरकान का मजमुआ दिया गया है 125। तब हमको हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन मालूम करना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर हमको 10वां रुकन मालूम करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हासिल होंगी, दो मसावतें हासिल होंगी। एक मसावत हासिल होगी A3 इज इक्वल टू 15 से, और दूसरी मसावत हासिल होगी S10 इज इक्वल टू 125 से। यानी हिसाबी तसाउत के 10 अरकान के मजमुए से हमको एक इक्वेशन हासिल होगी और एक इक्वेशन A3 से हासिल होगी। इन दोनों की मदद से हम A और D की कीमत को मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हम हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन मालूम करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को हल करने का यहाँ पर प्लान किया है। तो चलिए आगे का स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं और इस सवाल का हल हम यहाँ पर करते हैं। गिवन दैट हिसाबी तसाउत में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, A3 इज इक्वल टू 15 यानी हिसाबी तसाउत का तीसरा रुकन यहाँ पर 15 है और 10 अरकान का मजमुआ 125 125 है। तब हमको A10 यहाँ पर मालूम करना है, हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे पहला रुकन यानी एक मालूम करेंगे, और फ़र्क़ मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस को हमको मालूम करना होगा। वो इन दोनों मसावतों को हल करते हुए, इन दोनों इक्वेशंस को हल करते हुए हमको A और D की कीमत को मालूम करना होगा। तो चलिए आगे का स्टेप हम यहाँ पर अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125 को हमने अलग अलग लिखा है। अब इन दोनों से हम यहाँ पर इक्वेशंस को हासिल करते हैं और इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। A3 को हमने A प्लस 2D इसलिए लिखा है क्योंकि हिसाबी तसाउत के आम रुकन का जो ज़ाब्ता है वो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और N जहाँ कहीं भी है वहाँ पर हमको 3 रखना होगा। उस तरीके से हमको A प्लस 2D इज इक्वल टू ये 15 हासिल होता है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हासिल होता है। इसे हम मसावत 1 समझते हैं। अब यहाँ पर हिसाबी तसाउत के 10 अरकान का मजमुआ 125 दिया गया है, यानी हिसाबी तसाउत के N अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक कर देख सकते हैं। तो हिसाबी तसाउत के N अरकान का मजमुए के लिए जो ज़ाब्ता है वो है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है हिसाबी तसाउत के N अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता। अब हम उसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करेंगे और N जहाँ कहीं भी है वहाँ पर हम कीमत 10 रखेंगे। तो ज़ाब्ता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है हिसाबी तसाउत के N अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता, और यहाँ पर 10 अरकान कहा गया है इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। 2 1 2 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 हासिल होता है। अब यहाँ पर रखने पर 2A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 125, और ये 5 मसावत की उस जानिब जाकर तकसीम में होगा। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5 5 2 10 5 पंजे 25। इस तरीके से 2A प्लस 9D हासिल होता है 25, यानी यहाँ पर हमको 2A प्लस 9D की कीमत 25 हासिल होती है। ये है मसावत नंबर 2, यानी ये इक्वेशन 2 है। अब हम मसावत 1 और मसावत 2 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, फिर हमको A और D की कीमत हासिल होगी।
अजीज तलबा व तालिबात, मसावत 1 और 2 को हल करने पर मसावत 1 है a + 2d = 15 और मसावत 2 है 2a + 9d = 25। इस तरीके से यहाँ पर दो मसावतें हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हल करने के लिए हमको या तो a के अददी ज़रीब को मसावी करना होगा दोनों में, या तो d के अददी ज़रीब को दोनों मसावतों में मसावी करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर a के अददी ज़रीब को मसावी करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी मसावत के a के अददी ज़रीब से पहली मसावत को ज़रब देंगे और इसी तरीके से पहली मसावत के a के अददी ज़रीब से दूसरी मसावत को ज़रब देंगे, यानी दोनों जानिब हम ज़रब देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये होगा 2 × a + 2d = 15, यानी दूसरी मसावत के a के अददी ज़रीब से हमने पहली मसावत को ज़रब दिया है। इसी तरीके से अब हम पहली मसावत के अददी ज़रीब से दूसरी मसावत को ज़रब देते हैं। तो a का अददी ज़रीब है यहाँ पर 1 × 2a + 9d मसावी होता है 25। 2 × a 2a + 2 × 2 4d = 2 × 15, यहाँ पर ये 30 हासिल होता है। उसके बाद 1 × 2a 2a + 1 × 9d 9d मसावी है 1 × 25 25। अब मसावत 1 और 2 को तफरीक करने पर माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस, हमने मसावत 1 और 2 को यहाँ पर तफरीक किया है। +2a और -2a यहाँ पर कैंसिल और -9 + 4 -5d = -5d = 30 -25 + 5 यहाँ पर हासिल होता है। इस तरीके से d = +5 डिवाइडेड बाई -5, 5 × 5 d = हमको यहाँ पर -1 हासिल हुआ है। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर d की कीमत हमको -1 हासिल हुई है। अब मसावत एक में यानी a + 2d जो मसावी है 15 है, मसावत 1 थी, इसमें d की कीमत को दर्ज करने पर हम लिखते हैं यहाँ पर मसावत एक में d की कीमत को दर्ज करने पर मसावत एक में d की कीमत को दर्ज करने पर मसावत एक है a + 2d = 15, तब a + 2 × d वैल्यू है -1 = 15, देन a प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 2 × 1 2 = 15, देन a = 15 -2 मसावत की जानिब आकर +2, देन a = 15 + 2 17 हासिल होता है। a = 15 + 2, यहाँ पर हमको a वैल्यू 17 हासिल होता है। इस तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमको a वैल्यू 17 हासिल हुआ है और d वैल्यू -1 हासिल हुआ है। इन दोनों की मदद से हम a10 को मालूम कर सकते हैं, यानी हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम a10 मालूम करेंगे, यानी हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन, जबकि a = 17 है और d = -1 है। तब हमको हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर हम n जहाँ कहीं भी है वहाँ पर 10 रखेंगे और a वैल्यू को 17 लेंगे और d वैल्यू को -1 लेंगे। तो चलिए इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। a10 = a प्लस a वैल्यू है 17 प्लस 10 - 1 इंटू d वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 17 प्लस 10 - 1 9 इंटू -1 17 माइनस इंटू प्लस माइनस 9 1 जा 9। इस तरीके से a10 वैल्यू हमको हासिल होता है। a10 = 17 - 9 8। a10 का वैल्यू हमको हासिल होगा। तलबा व तालिबात, एक हिसाबी तसाउत जिसका तीसरा रुकन यानी a3 15 हो और 10 अरकान का मजमुआ यानी S10 125 हो, तब उसका 10वां रुकन 8 होगा। तब उस हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन 8 होगा। तो इस तरीके के सवालात आपकी किताब में मौजूद हैं, आप ज़रूर उन सवालात को हल करें तलबा व तालिबात। तो चलिए यहाँ पर अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं हिसाबी तसाउत से। सवाल इस तरह है कि एक हिसाबी तसाउत का दूसरा और तीसरा रुकन बिलतरतीब
14 और 18 है तब 51 अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, सवाल इस तरह है कि एक हिसाबी तसाउद का दूसरा रुकन और तीसरा रुकन बिल तरतीब 14 और 18 है, तब हमको इस हिसाबी तसाउद के यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हम दूसरे रुकन और तीसरे रुकन की मदद से ए वैल्यू और डी वैल्यू को पहले मालूम करेंगे, फिर उसके बाद वो ए वैल्यू और डी वैल्यू को 51 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, वहाँ पर n इज इक्वल टू 51 लेंगे और ए वैल्यू और डी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमको हिसाबी तसाउद के 51 अरकान का मजमुआ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं और इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर हल करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, सवाल के मुताबिक हमने यहाँ लिखा है कि दिया गया है कि गिवन दैट, यहाँ पर क्या दिया गया है, हिसाबी तसाउद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म दूसरा रुकन है A2 जो है 14 है और A3 तीसरा रुकन दिया गया है था वो 18, तब हमको ए वैल्यू, डी वैल्यू और S51 यहाँ पर मालूम करना है। यहाँ पर हिसाबी तसाउद के 51 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पर ए वैल्यू और डी वैल्यू को इन दोनों की मदद से यानी A2 और A3 की मदद से हम इन दोनों की मदद से ए वैल्यू और डी वैल्यू को मालूम करेंगे। यानी तब हम यहाँ पर A2 और A3 की मदद से हम दो मसावतें हासिल होगी, यहाँ पर इक्वेशंस दो हासिल होगी, उन दोनों को हल करने पर हमको ए और डी का वैल्यू हासिल होता है। तो चलिए आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 14 दिया गया है और A3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A प्लस डी हमने किस तरीके से लिखा, यह है हिसाबी तसाउद के आम रुकन के ज़ाब्ते की मदद से हमने वहां पर n इज इक्वल टू 2 लिया है, तब हमको यहाँ पर A प्लस डी हासिल होगा इज इक्वल टू 14। ये मसावत नंबर 1 समझते हैं इसको। और A3 इज इक्वल टू 18, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 को हल करने पर, मसावत 1 और 2 को हल करने पर यहां पर मसावत 1 है A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और मसावत 2 है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब मसावत 1 से मसावत 2 को यहाँ पर तफरीक करते हैं, तब अलामत बदल जाएगी। यहाँ पर ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस और ये भी प्लस है, यहाँ पर इस तरीके से प्लस से माइनस में तब्दील हो जाएगी अलामत। अब प्लस ए और माइनस ए यहाँ पर सेम वैल्यू है, ये दोनों यहाँ पर कैंसल और d माइनस 2d हासिल होता है यहाँ पर माइनस d और 14 माइनस 18 हासिल होता है माइनस 4। इस तरीके से यहाँ पर d वैल्यू यानी माइनस माइनस मसावत की दोनों जानिब कैंसिल होने पर d वैल्यू हमको 4 हासिल हुआ है, 4 हासिल हुआ है। अब मसावत 1 में हम d वैल्यू को दर्ज कर सकते हैं या मसावत 2 में हम d वैल्यू को दर्ज कर सकते हैं ताकि a वैल्यू हासिल हो। फिर उसके बाद हम हिसाबी तसाउद के 51 अरकान का मजमुआ मालूम करेंगे। मसावत 1 में d वैल्यू को दर्ज करने पर a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और अभी हमको d वैल्यू 4 हासिल हुआ है, d के प्लेस पर हम 4 रखते हैं इज इक्वल टू 14, देन a इज इक्वल टू 14 माइनस 4। इस तरीके से a वैल्यू हमको यहाँ पर 10 हासिल होता है, a वैल्यू हमको यहाँ पर 10 हासिल हुआ है। अब हम हिसाबी तसाउद के 51 अरकान का मजमुआ यहाँ पर मालूम करेंगे। a वैल्यू है यहाँ पर 10 और d वैल्यू है 4 और यस 51 हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए जो ज़ाब्ता है अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर SN यानी हिसाबी तसाउद के n अरकान के लिए जो ज़ाब्ता है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यूज को दर्ज करते हैं। S51 इज इक्वल टू n वैल्यू है 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a वैल्यू है अभी 10 हासिल हुआ है प्लस n के प्लेस पर हम रखेंगे 51 माइनस 1 और d वैल्यू यहाँ पर हासिल हुआ है 4। चलिए इन तमाम को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2, S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 यहाँ पर हासिल होगा 50 इंटू 4। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 20 प्लस
50 इंटू 4 200, 50 इंटू 4 200 हासिल होता है। 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 200 220 यहाँ पर लिखना होगा। तो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 2 220, 20 प्लस 200 220 यहाँ पर हासिल होता है। अब इसको तकसीम करने पर 2 1 2 2 1 2 इस तरीके से यहाँ पर 110 हासिल हुआ है। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर 51 इंटू 110, 51 को जब 110 से ज़रब दिया जाता है तब हमको 5610 हासिल होता है। अजीज तलबा व तालिबात, जब 51 को 110 से ज़रब दिया जाता है तब हमको 5610 हासिल होता है।